हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे गाइस, आज की इस वीडियो में हम ट्रेड करेंगे जो कि कोडेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर में एंड ट्राई करेंगे। जो भी ट्रेड ले शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड ले, एंड जो भी ट्रेड मैं लूंगा मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, करंट टाइम में मार्केट का जो ये लेवल है, ये एक मॉर्निंग स्टार का लेवल है। ठीक है, एंड मॉर्निंग स्टार के लेवल में आप देख सकते हो फिलहाल गाइस यहाँ पे हमें एक ग्रीन के बाद एक रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन चलो देख लेते हैं क्या होता है। फिलहाल क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक लाइन को कॉपी करते हैं। कहाँ रखते हैं अपन, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि ये लाइन को टच करती है नहीं करती है। आई थिंक सो नहीं करा अभी तक, कर दिया है। ठीक है, तो चलो भाई, जहाँ से मैं एक सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ $50 की, और मैक्सिमम चांस है कि ये ट्रेड हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस लग गया तो कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे पे इनफ कैपिटल है इसको रिकवर करने का, और आगे कैसे ट्रेड करना है मुझे वो भी पता है। लाइक मैंने यहाँ पे डिसाइड कर रखा है, अगर ये सेल बन गया तो किस तरह से ट्रेड करना है, और अगर ये ग्रीन बन गया, लेवल्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया या फिर इसको ब्रेकआउट करा, तो किस तरह से ट्रेड करना है मुझे प्रॉपरली क्लियर है एकदम। ठीक है, तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखो मैंने क्यों ट्रेड लिया था। मार्केट का जो ये पॉइंट है, ये एक की लेवल है। किस चीज का की लेवल है, तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न का की लेवल है। की लेवल पे एग्जैक्टली मार्केट क्लोज हुआ था। तो आफ्टर दैट क्लोजिंग, आफ्टर उस क्लोजिंग के बाद मार्केट को रिवर्स करना था। ठीक है, और एक एग्जॉशन कैंडल भी था। तो एग्जॉशन कैंडल के बाद मार्केट को यहाँ पे सेलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेलर नहीं आ रहा, और उसने क्या करा है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के टॉप हाई लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया है। इट मीन्स क्या है कि मार्केट में भी बायर बहुत ही प्रेशर में है और वो नीचे नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दो ट्रेड ओपन कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन की, और देखना ये ट्रेड हमारा श्योर शॉट एक ग्रीन कलर का ही कैंडल बनेगा एज एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि गाइस लॉसेस होते हैं, बाइनरी है, लॉसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनको रिकवर कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो भाई श्योर शॉट है कि ग्रीन ही बनेगा, बाकी देख लेते हैं कैसे क्या करना है। और लेकिन एक थोड़ा सा शक किया, बिकॉज इस कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया, तो थोड़ा सा डर है, बट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, और रीजन क्या था मैं आपको सिंपल बता चुका हूँ कि मार्केट ने क्या करा था, एक मॉर्निंग स्टार के की लेवल पे क्लोजिंग दी थी। एक लेवल है ये, उस पर मार्केट को रिवर्स करना था, एग्जॉशन भी हुआ था, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इस तरह से अपवर्ड का है। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड ही जाएगी, समझ रहे हो। तो वही होता है, और ऊपर से क्या होता है, जब मार्केट किसी रेंज में फंस जाता है, मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसा था, अब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो पंप तो देगा ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहला प्रोडिक्शन क्या करा कि मार्केट डाउन जाएगा, बिकॉज की लेवल पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई थी, नहीं गया, तो हमने यहाँ पे फिर से बाई कर लिया। हम समझ गए कि बार प्रेशर में है, लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया था, तो हम यहाँ पे बाई कर लिया, और हमारा ट्रेड गाइस यहाँ पर विन हो चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था, हमने लिया और हमारा काम बन गया। ठीक है, और गाइस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर को चेंज करेंगे, बिकॉज एक ही जगह पे बार बार अटके रहने से हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। ठीक है, और चलो गाइस देखते हैं क्या होता है। गाइस हम यहाँ पे एक ट्रेड सेल कर रहे हैं 30 सेकेंड के लिए। ये ट्रेड गाइस एक सेलर की कैंडल बननी चाहिए, थोड़ा सा रिस्की है, लाइक रिस्की है, बट बननी चाहिए। पता है क्यों बनेगा, देखो मैंने एक स्ट्रैटेजी रिसेंटली ही शेयर आउट करा था, और मैंने क्या कहा था कि अगर कोई सेलर या फिर बायर का कैंडल है, और उसके बाद उसका जो वीक है, वीक के अंदर ही कोई कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, तो अगली ये कैंडल है यहाँ पे बनी हुई ग्रीन, ये रिवर्स करके सेलर की बनेगी। तो इस कैंडल ने सेलर का बनने का ट्राई करा था, एंड यहाँ पे लो भी लगाया था, लेकिन बाइंग प्रेशर के चक्कर में यहाँ पर लॉस हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 MTG वाला ट्रेड को पकड़ा, और हमने यहाँ पे सेल किया एक तगड़े अप ट्रेंड के बाद, और हम यहाँ पर विन कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम बैक टू बैक ट्रेड्स तो अवॉइड ही करेंगे, और अभी फिलहाल ट्राई क्या करेंगे, अभी हम ये ट्राई करेंगे कि मार्केट को ऑब्जर्व करें, और मैं आपको समझाऊं कि मार्केट कहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। ये मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे लेवल्स बहुत कम है। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कोर्स, लाइक आपको बाइनरी में अगर सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप कोर्स परचेज करके सीखो, या यूट्यूब वीडियो से सीखो, या फिर कहीं से भी सीखो। ठीक है, तो जिनको भी मेरा कोर्स परचेज करना है, मैं कोर्स के थ्रू सिखाता हूँ, तो जिनको भी परचेज करना है तो आकर के वो मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, और लाइक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे आपका कोर्स परचेज करना है। देन वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे आपने कहा कि मुझे कोर्स परचेज करना है, देन मैं वहाँ पर आपको
कोर्स की जो डिटेल है सब कुछ वहाँ पे बता दूंगा, प्राइसिंग बता दूंगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो वहाँ पर आप मुझसे परचेज करके सीख सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी परचेज करना है कोर्स, आ जाओ टेलीग्राम पर। और गाइस चलो यहाँ पे कैंडल रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस गौर करो मार्केट का यहाँ कंडीशन क्या है, ओवरऑल जो कंडीशन है, नीचे एक लेवल है, यहाँ पे भी लेवल है, यहाँ भी लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है जहां पर मार्केट ने क्या करा था। और गाइस देखो मैंने कुछ देर पहले ही बताया ना, अगर ग्रीन है या फिर रेड का कोई लेवल है, उस लेवल के अंदर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है तो अगली कैंडल रिवर्स करेगी। देखो रिवर्स कर गया, रेड का वीक है, अंदर ही कोई रेड कलर की कैंडल क्लोज हो गई, अगला कैंडल देखो रिवर्स कर गया, ठीक है। तो ये सब चीजें मार्केट में बैठते बैठते आ जाती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और गाइस देखो अब गाइस करंट टाइम में सिचुएशन देखो क्या है, यहाँ पे मार्केट ने एक जो पैटर्न बना रखा है वो पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है, उसके बाद एक कंटिन्यूशन कैंडल गई थी, और ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को क्या होना चाहिए था, इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, रिट्रेसमेंट के बाद एक 50% ऑफ लेवल पे आया, यहाँ पे भी रिटेस्ट नहीं करा। अब जिसने क्या करा है, एक आउटसाइड बार की एग्जैक्ट इसी क्लोजिंग पे दी है, तो यहाँ मैक्सिमम चांस है कि ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। क्या होगा, यहाँ पर एक मैक्सिमम चांस है कि ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। लेकिन देखो अगर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग होता ना, तो मैं 100% श्योर था कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, बिकॉज इसने एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग दी है। लेकिन यहाँ पे मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ, 50-50% चांसेस है, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड बार और या फिर पियर्सिंग लाइन कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये पियर्सिंग लाइन जैसा भी दिख रहा है, इनसाइड बार जैसा भी दिख रहा है, तो ये पैटर्न उतने स्ट्रांग नहीं होते अकॉर्डिंग टू बुलिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पर मार्केट 50-50 चांसेस है कि रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी। तो मैं 60% रेड के साथ हूँ, 40% ग्रीन के साथ हूँ। लेकिन देख लेते हैं, यहाँ ग्रीन आनी चाहिए वैसे, और ज़्यादा चांसेस रेड के भी लग रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ग्रीन बनती है कि नहीं, बिकॉज एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई तो ग्रीन आना चाहिए, देख लेते हैं। तो एक डोजी बना है, बट इसने लेवल के चक्कर में एग्जैक्ट एक ग्रीन कलर की ही कैंडल बनाई है। अब इस लेवल का आई थिंक सो ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, नीचे वाले लेवल का, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने यहाँ पे क्यों देख करके ग्रीन बताया था। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई पियर्सिंग लाइन पैटर्न है या फिर इनसाइड बार है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है, तो कोई रिट्रेसमेंट अगर हो रही है तो या तो उसके की लेवल से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाए, या फिर 50% से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाए, या फिर उसके सपोर्ट लेवल पे आकर के मार्केट ऊपर जाए। तो मार्केट एट द एंड में जाकर के इसमें बाहर आए हैं। अब इस कैंडल का हम रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैंडल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी गाइस ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। मार्केट जब इस पॉइंट पे था, आपने गौर किया होगा, मार्केट जब इस पॉइंट पे था तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने में दिक्कत हो रही थी, बट मार्केट ने एट द एंड जाके बाइंग प्रेशर दिखाया और इन सब लेवल्स को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगली कैंडल यहाँ से ग्रीन बने, ठीक है। सेलर्स लास्ट में एंटर हुए हैं, बायर्स ने जंप, यहाँ पे जंप लग गया है। जंप किस कारण से लगा देखना पड़ेगा, तो मैं जहाँ पे एग्जैक्टली हमें जंप का रीजन नहीं पता है, तो मार्केट एक 50% ऑफ लेवल पे अगर जंप लगा रहा है, ठीक है, तो उसको पकड़ करके या तो सपोर्ट की तरह काम करा या फिर बायर की तरह काम करा। बट यहाँ पे गाइस कोई भी चांसेस नहीं है सेलर के, ठीक है। देखो ये फिर भी सेलर का बनता, ये हैंडल सेलर का ही बनता, लेकिन मार्केट में बाइंग इंपल्स नीचे से शुरू हो गई है और मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर आप मार्केट बायर की ओर ही जाएगा। मार्केट एक डब्ल्यू बनाने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज देखो मार्केट ओवरऑल बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल में है। डाउनफॉल के बाद वो बेस लेवल पे क्या करने का ट्राई कर रहा है, वो चाह रहा है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट हो और मार्केट पंप करके ऊपर जाए। तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे कुछ देर में हमें बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ही देखने मिलेंगे, नहीं तो थोड़ा दूर मार्केट नाटक करेगा, फिर इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। मार्केट देखो पहले क्या हुआ था, इस कैंडल का रिएक्शन हमें क्या कहता है, इस कैंडल का रिएक्शन क्या कहता है कि मार्केट पहले डाउन गया था, फिर तगड़ा बाइंग प्रेशर और मार्केट को वहां तक ले गया, मार्केट ने यहां तक का हाई लगा दिया, ठीक है। बट एट द एंड जाकर के सेलर ने ओवरकम कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलर अभी फिलहाल मुझे लगता है कि सेलर यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस, कमजोर हो सकते हैं, ठीक, सॉरी स्ट्रांग हो सकते हैं। भले कैंडल फिर बाहर की बन जाए, बट यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो सकते हैं कि सेलर की जो क्लोजिंग हुई है 50% ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दूं तो गौर करो यहाँ पे जो कुछ कैंडल्स हैं इसके 50% ऑफ लेवल से क्या हुए हैं, सेलर्स आए हैं। और इस कैंडल में पहले ही स्टार्टिंग में ही सेलर्स दिख गए थे,
इस कैंडल में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ही सेलर्स दिख गए थे और ये तगड़ा सेलिंग आया था, बट लास्ट में एकदम जाके बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ और मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगा दिया। अब एक्चुअल जो सेलर है वो इस पॉइंट पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि जब मार्केट इस वीक का ब्रेकआउट कर रहा है तो क्या वो रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट कर रहा है, डायरेक्ट नॉर्मली ब्रेकआउट कर रहा है। अगर नॉर्मल ब्रेकआउट करेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट तक, ठीक है। और अगर रिजेक्शन ले लेके ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है वहां पर टच करके मार्केट सेलर की ओर भी भाग जाए, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बट एक सेलर एरिया के अंदर ही क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं मार्केट जब मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ उस लेवल पे आता है तो मार्केट किस तरीके से काम करेगा, अगर आता है तो, ठीक है। वैसे इस कैंडल को मैक्सिमम चांस है कि ग्रीन ही बने और लेवल को तोड़ करके ऊपर जाए, बिकॉज डब्ल्यू पैटर्न बनाना है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि नाटक भी कर सकता है, बिकॉज मार्केट का काम ही है ट्रैप करना। देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ओवरऑल इसको नेकलाइन का, इसको इधर ही आना और नेकलाइन का ब्रेकआउट देना है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत नाटक चल रहा है, और लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके फॉल हो जाती है तो यहाँ पर हमें एक उल्टा एम पैटर्न फिर बनने का हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे हमें फिर एक उल्टा एम पैटर्न बन सकता है, किस तरीके से, बट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक उल्टा हमें एम पैटर्न देखने को मिल सकता है इस तरीके से, जिसका नीचे से ब्रेकआउट होगा और सेलर आएंगे, ठीक है। तो पैटर्न मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करके रखा हूँ कि किस किस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है। कैंडल का तो अब ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, बायर्स एरिया है फिर भी, पर देखते हैं मार्केट क्या हो रहा है। नीचे यहाँ पे स्टैक हो रहा है, बिकॉज यहाँ क्या है, इसके आसपास ये स्टैक एरियाज हैं, तो जैसे ही मार्केट इस एरिया के पास पहुंचा है तो यहाँ पे स्टैक हो रहा है। क्या होता है कि आप जिस पर्सन के साथ रहते हो या फिर जहाँ पे आप रहते हो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। लाइक मैं गलत बोल रहा हूँ, बट देखो मैं कहने का मतलब क्या है कि जो एरियाज आपके आसपास होगा वही एरियाज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये एक वीक रेड कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मैं करूंगा नहीं, मैं बस बता रहा हूँ बिकॉज मेरा इनफ है आज का। और अगर यहाँ पर एक वीक रेड मिलती है तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक अभी सेलर अगर स्ट्रॉन्ग आती है, चलो ये सेलर्स ने क्या करा, पहले बाइंग प्रेशर दिखाया, ऊपर गए, इस लेवल से रिजेक्शन मिला, सेलर ने ओवरकम करा, सेलर डाउन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बाइंग प्रेशर मिला लास्ट में जाकर के, देखो बायर बन गए लास्ट में जाकर के, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर बायर ने ओवरकम करा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग बनने के चांसेस हैं। अब कैंडल यहाँ से क्या हो सकता है, बायर बन सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन है, श्योरिटी नहीं है, बस प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे कैंडल बायर की ओर आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ओवरऑल एक सेलर के पोजीशन में था, लास्ट में बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ है और कैंडल रिएक्शन कहता है कि नेक्स्ट कैंडल पे बाई करो, और जैसा बाई कहा मैंने तो देखो कैंडल यहाँ तक का उसने हाई भी लगाया, कैंडल यहाँ तक गया भी है, बट जैसे ही इस लेवल को टच करा, अगर मैं इसके लाइक इस पॉइंट पे लेवल ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, तो गौर करो यहाँ पे तगड़ा कोई सेलिंग प्रेशर इस पॉइंट से आया है, तो या तो एक ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ये एक गाइस देख सकते हो, ये एक मॉर्निंग स्टार, सॉरी ये एक इवनिंग स्टार का लेवल है जिसने पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया था। देख रहे हो, इतना तगड़ा ट्रेंड था उसको इसने रिवर्स कर दिया था, ठीक है। तो मार्केट उसी पॉइंट पे जाकर के तगड़ा सेलिंग प्रेशर लिया, और ले भी क्यों ना, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। बट हमारी प्रोडिक्शन इस पे ग्रीन के लिए थी, और देखो यहाँ पे गैप था तो ग्रीन ही बना है, और मार्केट अब यहाँ से सेलर आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। और आई थिंक वीडियो कितने मिनट की बन गई, तो वीडियो 12 मिनट की बन गई है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई थिंक मुझे लगता भी नहीं कि आपका टाइम ऐसे निकला होगा जैसे आपको पता भी ना चला हो। बाकी गाइस जिनको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो। फिलहाल मैं जा रहा कोर्स के लिए वीडियो बनाने, कैंडल रीडिंग की, विद इन लाइक 30 मिनट या फिर 1 आवर की मैं कैंडल रीडिंग बनाऊंगा कोर्स के लिए, ठीक है। और चलो गाइस जिनको भी कोर्स परचेज करना होगा आ जाना टेलीग्राम पे, और जिनको भी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और बाकी जिनको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।